प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 1 का छठा सवाल हल करेंगे। 5 सवाल हमने पहले हल कर लिए थे, छठा सवाल हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है? भाग विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। छठा सवाल है हमारा दोस्तों 1369। 1369 को हमें दीर्घ भाग विधि से हल करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम 1369। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और फिर दो दो के जोड़े बनाएंगे। दो इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर अगर 2 का वर्ग करते हैं तो 4 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 होता है और 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें 13 से कम चाहिए। ठीक है, तो 3 का वर्ग करते 9 होता है, तो 9 हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब किसका वर्ग किया हमने? 3 का वर्ग किया तो 3 यहाँ लिखेंगे, और 3 का वर्ग किया तो 3 इसके नीचे लिखना है। इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 3 क्या हो गए? 6 हो गए। ठीक है, अब 13 में से 9 घटाओ तो कितने बचे? 4। अब दोस्तों ये 6 और 9 एक साथ उतरेंगे, 69 एक साथ उतरेंगे। ठीक है, अब ऐसी संख्या सोचना है हमें। यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है, अगर उसका गुणा करें। ठीक है, उसका गुणा करें तो क्या आ जाना चाहिए? 469। ठीक है, अगर हम 3 का वर्ग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो 9 है, लास्ट हम 9 दिख रहे, मतलब किसके वर्ग में 9 आता है? 3 के वर्ग में 9 आता है। अगर हम यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं, ठीक है, यहाँ 3 लिखते हैं तो 63 हो जाते हैं, और इसी 63 का गुणा अगर 3 में करते तो क्या होता है देखते हैं हम। 3 तिया 9 और 3 छंग 18 और 1 19। ठीक है, यानी कि 3 से गुणा करते हैं तो 3 का अगर गुणा करते हैं तो वो संख्या यहाँ पर नहीं आएगी, 469। उसके बाद देखते हैं हम 7 के वर्ग में भी 9 आता है। ठीक है, 7 का वर्ग क्या होता है? 49, लास्ट में क्या है? 9 है। अगर हम यहाँ पर 7 रख देते तो क्या हो जाएगा? ये 67। ठीक है, तो 67 का गुणा वापस 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 49। ठीक है, 4 हासिल, 7 छंग 42 और 4 46। ठीक है, तो हो गया 469। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 7 रखेंगे। अगर 7 यहाँ रखा तो 7 नीचे भी रखना है। ठीक है, और एक 7 को कहाँ रखना है? यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। यहाँ पर 2 3 थे तो एक 3 यहाँ रखना है। यहाँ पर 2 7 है तो एक 7 यहाँ पर रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को हमने 469 आए, इनका गुणा किया तो ठीक है, 67 में 7 का गुणा किया 469 आए। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं कि रूट 1369। ठीक है, 1369 का वर्गमूल क्या निकला? 37। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। सवाल नंबर 7वां है दोस्तों हमारा 5776। ठीक है, इसको हमें वर्गमूल क्या निकालना है? भाग विधि से निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दीर्घ भाग विधि से। ठीक है, यहाँ लिखा हमने दीर्घ भाग विधि से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 5776। एक लाइन ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं। ठीक है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पर 57 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम होगा तो चलेगा। ठीक है, अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36 हो रहे, मतलब नहीं। फिर 7 का वर्ग करते हैं तो 49 हो रहे, तो वो भी कम हो रहे। ठीक है, 49 तो कम नहीं हो सकते हैं ना। उसके बाद 8 का वर्ग करेंगे तो क्या हो रहा है? 64 हो रहे। ठीक है, तो 7 का वर्ग करते तो 49 हो रहे, तो 49 हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 का वर्ग किया तो 7 यहाँ लिखना है और 7 नीचे लिखना है। 2 7 में से एक 7 ऊपर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 7 का वर्ग किया तो क्या है? 49, ये 49 यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इन 7 और इन 7 को जोड़ते हैं तो कितने हो गए? 14 हो गए। 57 में 49 घटा दो तो कितने बच जाएंगे? यहाँ पर 8। ठीक है, और यहाँ पर 0। ठीक है, उसके बाद ये दोनों, ठीक है, ये जोड़े बनाने हैं ना, ये दोनों 76। ठीक है, 76 यहाँ उतर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें 876 लाने के लिए क्या करना रहेगा? ठीक है, जब हम 6 का वर्ग करते हैं दोस्तों तो क्या होता है? 36 होता है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैंने इस 6 लिख दिया तो ये होगा 146। अब 146 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो क्या 876 आते? ठीक है, तो करते हैं हम छाएँ छाएँ 36, 3 हासिल बचा,
6 चौक 24 और 3 27, ठीक है। 2 हासिल बचा, 6 और 2 8, ठीक है। तो 876 आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या रखना है यहाँ पर 6 रखना है, ठीक है। 6 यहाँ रखा तो 6 नीचे रखना है। अब 2 6 हो गए, 1 6 कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है दोस्तों। 876 यहाँ लिखना है, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है तो क्रॉस कर देते हैं। अब हम कह सकते हैं कि रूट 5776 का वर्गमूल क्या निकला, ये वाला संख्या है ना 76, ठीक है। यही राइट आंसर है दोस्तों हमारा। सवाल नंबर 8वां है दोस्तों हमारा 7921, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ लिखते हैं दीर्घ भाग विधि से, ठीक है। ये लिखा मैंने दीर्घ भाग विधि से, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं हम 7921, ठीक है। ये लिखा मैंने, दिख रहा है आपको, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, ठीक है। और वर्ग निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 का वर्ग होता है 36, नहीं हो सकता। 7 का वर्ग होता है 49, ये भी नहीं हो सकता। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग होता है 64, देखते हैं। और 9 का वर्ग क्या होता है 81, 64 बड़े 81, यानी कि 81 बड़े है लेकिन 79 छोटे है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होता है 64, ठीक है। तो 8 यहाँ लिखा और 8 यहाँ लिखा, दोनों 8 में से एक 8 हमें यहाँ रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, इस 8 को और इस 8 को जोड़ लेते हैं। 8 और 8 क्या होते, 16 होते, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को घटा लो, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1 15, ठीक है। इनके जोड़े बनते हैं ना, 2 संख्या एक साथ उतरती है। उसके बाद क्या करेंगे, 21 है ना, 21 को हम एक साथ उतारेंगे। अब ऐसी संख्या लो जिसका गुणा करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर 1521 आ जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती। तो देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, अगर 3 का वर्ग करते तो 9 आता है, ठीक है। 3 का वर्ग करते तो क्या आता है 9 आता है, तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 किसके वर्ग में आता है 9 के वर्ग में, 9 9 81। यहाँ देखो लास्ट में इसके भी 1 है और इसके भी 1 है, तो क्या हम यहाँ 9 रख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम रख सकते हैं यहाँ पर 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 और इसके नीचे भी 9, यानी जिसका वर्ग हम लिखते हैं करते हैं उसको ऊपर यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है। ये 2 बार है तो एक बार यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनको घटा लो, ठीक है। और जो भी यहाँ पर आया भागफल में वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7921 का वर्गमूल क्या निकला 79, यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 9वां सवाल है दोस्तों हमारा 576, तो इसको हम सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, आप आसानी से इनको कर सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे हम दीर्घ भाग विधि से, ठीक है। ये लिखा मैंने दीर्घ भाग विधि से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 576, ठीक है। 576 लिखा मैंने, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद हम भाग देना स्टार्ट कर, जोड़े बना लेते हैं। सबसे पहले 2 का जोड़ा ये बन गया एक, और इसके पास कोई नहीं थे, ये केवल एक ही रहेगा, ठीक है। हम स्क्वायर करना स्टार्ट करते हैं। अगर 1 का वर्ग करते तो 1 आता है, और 2 का वर्ग करते तो क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो 2 का वर्ग किया हमने 4 आते तो 4 यहाँ लिखे, ठीक है। और जिसका वर्ग किया मतलब 2 का वर्ग किया तो 2 नीचे रखना है, 2 में से 1 2 हमें यहाँ रखना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस लगाना है, 5 में से 4 गए तो 1। उसके बाद ये 76 एक साथ उतरते हैं, ठीक है। एक साथ हमने उतारा, ये हो गए 176, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 को जोड़ते तो क्या आता है 4 आता है। अब ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करे तो यहाँ पर भी वो संख्या ले लो, उसके बाद उसका गुणा करो तो 176 आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लेते हैं ऐसी संख्या, जैसे 4 का हम वर्ग करते हैं तो कितने होते हैं 4 चौक 16, लास्ट हम इसके भी 6 इसके भी 6, ठीक है। उसके बाद अगर हम 6 का वर्ग करते तो क्या होता है 6 6 36, इसके भी 6, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम 16 का अगर करेंगे गुणा, ठीक है, 4 का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए 44, अगर 44 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और 1 17, यानी कि यह क्या लिखना रहेगा हमें 4, और इसके नीचे भी क्या लिखेंगे हम 4। जब इनका गुणा करेंगे 44 में 4 का तो 176 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको घटा दो, 176 में से 176 जाएंगे तो क्या आएगा बचेगा 0, ठीक है।
अब 2 4 में से एक 4 हमें यहाँ उतारना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 576 रूट 576 बराबर 24, यानी कि रूट 576 का वर्गमूल क्या निकला 24। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। 10वां सवाल है दोस्तों हमारा 1024। 1024 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो हम यहाँ लिखेंगे दीर्घ भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख दिया मैंने दीर्घ भाग विधि से। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ 1024। ठीक है, ये लिखा मैंने 1024। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये लाइन खींचता हूँ ऐसी एक, और एक लाइन ऐसे खींचता हूँ। ठीक है, अब वर्ग दे भाग दे गुणा करना स्टार्ट करो। 2 का वर्ग करते तो 4। ठीक है, उसके 5 का वर्ग करते तो क्या आता है 25। 3 का वर्ग करते तो 9 आता है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम 3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग करते तो 3। 3 का वर्ग किया तो ये 3 यहाँ भी लिखना है और 3 नीचे भी लिखना है। 3 का वर्ग किया तो कितने आए 9, तो 9 यहाँ में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 2 3 में से एक 3 हमें यहाँ उतारना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10 हो गए, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 24 है ना, एक साथ हमें यहाँ उतारना है, ये हो गए 124। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करें हम तो लास्ट में क्या है 24 आ जाए। ठीक है, 4 आ जाए, तो वह संख्या है दोस्तों 2। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 3 कितने होते हैं 6 होते हैं। अगर हम 2 का वर्ग करते हैं दोस्तों तो क्या आता है 4 आता है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है 2 लिखना है। ठीक है, अब यह संख्या हो गई 62। ठीक है, और 2 का हमने वर्ग किया तो नीचे भी क्या लिखना है हमें 2 लिखना है। 2 में से एक 2 हमें यहाँ पर उतारना है। ठीक है दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या करना है हमें, इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 124। ठीक है, अब 124 में से 124 घटा दो, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम रूट 1024। ठीक है, लिखा मैंने 1024। 1024 का वर्गमूल क्या निकला 32 निकला। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। और बाकी के प्रश्न है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से प्रश्न है वो। 11वां सवाल है दोस्तों 3136, और 12वां सवाल है 900। इन दोनों सवालों को आपको हल करना है। अगर सभी सवाल मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों सवाल आपको हल करना है और कमेंट में इनके आंसर आपको बताना है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।